नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो आज की वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ समय छात्र यूपी ट्रिपल एस सी से इसलिए परेशान रहते थे कि यूपी ट्रिपल एस सी परीक्षा नहीं करवा रहा है, परीक्षा करवा ली तो फिर रिजल्ट नहीं दे रहा है, बहुत सारी चीज़, इतना लेट लतीफ़ी काम होता था यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में, छात्र बहुत परेशान रहते थे। और हम वर्तमान की अगर हम बात करें तो इस तरह से उसने स्पीड पकड़ी है कि चीते को भी पीछे छोड़ रहा है। अब छात्र इसलिए परेशान है कि इतनी जल्दी परीक्षा कराता है, उसका रिजल्ट इतना जल्दी दे देता है और इतनी जल्दी जो है टाइपिंग डेट भी जारी हो जाती है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 3284, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये जो एग्ज़ाम है वो 1 फरवरी 2026 को हुआ था और इसमें लगभग 80,000 बच्चे इसमें लगभग जो है प्रेजेंट हुए थे। और इसका ये मान चलिए कि 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है एग्ज़ाम हुए, और यूपी ट्रिपल एस सी ने एक परीक्षा जो कैलेंडर है, एक कैलेंडर जारी हुआ है जो आपका जनवरी से लेकर के जून 2026 तक ये पूरा कैलेंडर में बता दिया गया कि हम क्या क्या कराने वाला है। यूपी ट्रिपल एस सी कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं कराने वाला है, कौन कौन से एग्ज़ाम का जो साक्षात्कार होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें डिटेल इसमें कैलेंडर में बताई हैं। और इस कैलेंडर में अगर हम बात करेंगे तो अभी आपको दिखाएंगे बाकायदा, बिल्कुल बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। तो देखिए, तो आपकी जो टाइपिंग है जो आपकी मई जून में होने जा रही है इसकी शुरुआत, तो आपको कम समय मिलने वाला है। अगर जिन्होंने टाइपिंग नहीं सीखी है तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और जिनकी टाइपिंग पहले से सीख चुके हैं उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो और सारी चीज़ें हम सीखेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी जो एग्ज़ाम जो इसकी टाइपिंग डेट है वो देखते हैं कहाँ जारी हुई है। देखो यहाँ पर वैसे कैलेंडर में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बहुत सारी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी है, लेकिन जो मैं मुख्य रूप से फोकस करूँगा वो मैं सिर्फ फोकस करूंगा ये जो आपका जूनियर असिस्टेंट को लेकर। देखो ये लिखा है 12 एग्जाम 2024 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक पैड 2023 के माध्यम से टंकड़ परीक्षा, यानी कि टंकड़ मतलब टाइपिंग परीक्षा जो आपकी यहाँ पे होगी, ये ध्यान रखें। टाइपिंग एग्जाम जो आपका होगा वो कब होगा, तो यहाँ पे देखो साफ साफ ये लिखा है मई जून 2026, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यानी कि मई जून में आपका ये एग्ज़ाम है, यानी कि टाइपिंग होने वाली है, आप ध्यान रखें। तो बहुत कम समय आपको मिलने जा रहा है। इसके साथ बच्चों की एक और दिक्कत समस्या है कि इसी के समकक्ष आप ये मान चलिए लेखपाल का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो लेखपाल की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो बड़ी समस्या है कि आप टाइपिंग करें या लेखपाल की तैयारी करें। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके नंबर यहाँ ठीक ठाक हैं, ठीक है, तो आप टाइपिंग पर विशेष ध्यान दें और बहुत ही पूरी मेहनत के साथ टाइपिंग करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप टाइपिंग, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि टाइपिंग का एक निश्चित टाइम करें कि हम इतने घंटे टाइपिंग करेंगे, उसके बाद जो बचेगा समय उसमें हम आपकी लेखपाल की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो दोनों को अगर साथ लेके चलना है तो एक टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा, बिल्कुल टाइम के साथ, बिल्कुल दोनों के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ध्यान रखें। क्योंकि इस बार हो सकता है कि टाइपिंग जो आपकी है वो कठिन देखने को भी मिल सकती है, तो ध्यान रखेंगे। ज़्यादा समय नहीं है आपके पास टाइपिंग का, तो विशेषतः जो नए छात्र हैं जिन्होंने कभी टाइपिंग नहीं सीखी है, तो उन छात्रों के लिए बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो सीख चुके हैं वो तो जाकर उनको जो है प्रैक्टिस करना है तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे आपकी जो टंकड़ परीक्षा है, जो आपकी टाइपिंग एग्ज़ाम है, वो मई जून 2026 को होने वाला, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के। देखिए बहुत सारे छात्र कहना इसकी आंसर की है वो तो आ ही चुकी है, ठीक है, लेकिन इसकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब तक आ जाएगी, तो रिवाइज्ड आंसर की आपकी मार्च में आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि मार्च में आपकी इसकी जो है रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इसको लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ हम अगर बात करेंगे टाइपिंग कट ऑफ को लेकर के, तो टाइपिंग कट ऑफ हम पहले ही बता चुके हैं कि आपके अगर 55+ नंबर हैं तो आप टाइपिंग के लिए आप बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि 55 से 60 के बीच में आपकी जो टाइपिंग है, इस पर सर बात कर रहा हूँ मैं, जैसे UR कैटेगरी, ठीक है, UR OBC और EWS, ठीक है, और बाकी जो कैटेगरी हैं SC ST और भी जैसे भूतपूर्व सैनिक, यानी कि तो बहुत कम कट ऑफ जाएगी, बहुत कम जाएगी। स्पेशल जो 55 से 60 के बीच में ही कट ऑफ इसको देखने को मिलेगी, टाइपिंग कट ऑफ, ठीक है। फाइनल पे हम अभी जाएंगे नहीं, फाइनल बहुत सारे कंडीशंस होती हैं, 5512 है, BPO वाले एग्जाम अगर ये क्लियर हो जाते हैं तो कट ऑफ भी ज़्यादा उसकी
नहीं जाएगी, फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो। ठीक है, फिलहाल तो आप ये मान चलिए कितने से नंबर आपके ज़्यादा हैं तब भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली समस्या है नहीं। ठीक है, अब हम ये बात करें कितने बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, तो जहाँ तक संभावना है 3284 पद हैं, तो हो सकता है कि 45 से 50,000 बच्चे जो है 45 से 50,000 बच्चे इसमें जो है टाइपिंग के लिए बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 45 से 50,000 टाइपिंग के लिए बच्चे बुलाए जा सकते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि 15 दिन में ये टाइपिंग खत्म करा देंगे, 15 दिन में ये टाइपिंग जो है समाप्त करा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि पहले 2 महीने टाइपिंग चलती थी, 1-2 महीने टाइपिंग चलती रहती। तो इस बार जो है आपने अभी देखा होगा 5512 में आप 90,000 बालक थे, 90,000 बालक टाइपिंग के लिए बुलाए थे और इन्होंने ये 1 महीने में टाइपिंग समाप्त करा दी थी। ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे इससे बिल्कुल आधे स्टूडेंट्स हैं, ये मान के चलिएगा। तो ये भी आपको 15 से 20 दिन में टाइपिंग समाप्त तो करवा देंगे। तो टाइपिंग में ज़्यादा आपका समय नहीं जाएगा, लेकिन बशर्ते आप टाइपिंग सीखिए, ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और लगभग आपका ये 45 से 50 बच्चे इसमें जो है टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अब बड़ा प्रश्न ये बनता है कि सर टाइपिंग सीखें। देखिए, जो बच्चे 5512 में टाइपिंग दे के आए हैं उन्हें सब पता है कि टाइपिंग किस प्रकार से हमें सीखनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत में सीखते हैं। तो अगर कोई नया छात्र टाइपिंग सीख रहा है तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड पे, जैसे फिंगर सेट करते हैं, उसी प्रकार आपको हिंदी में रखना है कि फिंगर को बिल्कुल बदलना नहीं है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से फिंगर चलती है इंग्लिश में, उसी प्रकार से आपकी हिंदी में चलेगी। बशर्ते इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश में तो पता ही है कि ए से ए बनेगा, बी से बी बनेगा, लेकिन उसमें जो है अलग अलग लेटर और इसमें 2 फॉन्ट जो रहते हैं वो हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो कुर्तीदेव, ठीक है, 010 और मंगल स्क्रिप्ट, इस पर ही जो है 2 फॉन्ट पर हिंदी टाइपिंग होती है। तो और दोनों को पास करना है, यानी कि 30 और 25 इंग्लिश की आपको 30 वर्ड प्रति मिनट और 25 आपकी हिंदी में वर्ड प्रति, इतनी आपकी जो है स्पीड निकालनी है। तो इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि हमें इतनी स्पीड जो है निकालनी है। ठीक है भाई, 30 वर्ड प्रति मिनट और 25 वर्ड। नेगेटिव मार्किंग भी है, इसमें विस्तार से वीडियो पहले बना चुका हूँ 5512 के लिए, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर नहीं तो जब कभी समय मिलेगा तो एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है, तो कितना टाइम दें, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर हमें कितना टाइम देना चाहिए। जो न्यू छात्र हैं वो हम कितना प्रैक्टिस करें, और जो ओल्ड छात्र हैं जिनकी टाइपिंग हो चुकी है, यानी कि सीख चुके हैं, तो उन्हें कितना समय देना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे जो नए छात्र हैं उन्हें कम से कम अभी से आपको 4 घंटे समय देना है। कितना? 4 घंटे समय देना है टाइपिंग का, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, जैसे ही आप मैनेज कराएं। और ओल्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो आप सिर्फ 1 से 2 घंटे आप बस मात्र आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आया तो और ज़्यादा आप इसमें घंटे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है कितना समय देना पड़ेगा तभी आप टाइपिंग पास कर पाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोड़ा प्रेशर भी हो जाता है तो स्पीड यहाँ ज़्यादा निकलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर को लेकर के। देखिए, मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको टाइपिंग सिखाने की बात करते हैं, टाइपिंग सिखाते हैं। लेकिन आप टाइपिंग कहीं से भी सीख लीजिएगा, अगर आपके पास कोई पास में कोई इंस्टीट्यूट है तो आप, मुझे लगता है कि 15-20 दिन या 1 महीने टाइपिंग करने ज़रूर जाएँ वहाँ, जिससे आपको वहाँ को माहौल का पता चलेगा और किस प्रकार से टाइपिंग हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ होती है। एक बार अगर आप नज़दीक है इंस्टीट्यूट तो सीख लीजिएगा, नहीं है तो घर पर आपके पास लैपटॉप PC है तो वहाँ भी सीख सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बेसिक हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं। लेकिन जो आपको सबसे बेस्ट लगता है, अगर टाइपिंग आपको वहाँ जो एग्ज़ाम में होती है वो किस पे होती है, तो वो ध्यान रखेंगे। एक AR टाइपिंग होती है जो ऑनलाइन आपने देखी होगी, AR टाइपिंग होती है ऑनलाइन। ये वेबसाइट है AR टाइपिंग करके, उस पर जो टाइपिंग करवाई जाती है बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से एग्ज़ाम में टाइपिंग होती है। उसी तरह से क्या है, बिल्कुल एग्ज़ाम में टाइपिंग होती है। तो AR टाइपिंग को एक बार देख लीजिएगा, पूरा उसका जो परफॉर्मा है, जैसे भी पूरा एकदम कैसे इंटरफेस है, किस प्रकार से ये टाइपिंग होती है, तो उसी प्रकार से टाइपिंग होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। और सीखने के लिए तो बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं, तो वहाँ से बेसिक सीख सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। तो यहाँ आप प्रैक्टिस करनी है तो इस पर करिएगा, ये बेस्ट है आपके लिए। तो ये ध्यान रखेंगे। और भी कोई अगर आपकी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे एक वीडियो टाइपिंग संबंध में और आगे बना दूंगा। पुनः एक बार बोल रहा हूँ कि कम समय इस बार मिलने जा रहा है, तो टाइपिंग है अभी से करिएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा मैं लास्ट में 1 महीने में कर लूँगा, कर नहीं पाओगे आप। तो अभी से सीखिएगा, तभी आप 3 महीने में समय दे करके तभी आप पास कर पाओगे। और जिनके वो पुराने सीखे हुए हैं, एकदम महारत
हासिल कर रखी है उन्होंने टाइपिंग में, वो तो फिर जैसा कर रहे हैं वैसा ठीक है, 1-2 घंटे जो भी आप समय मिलता है तो करते रहिएगा। जो नए छात्र हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। 4 से 5 घंटे टाइपिंग आप डेली करिएगा, ठीक है। चलिएगा, और इस भर्ती संबंध जैसे कोई जानकारी, कोई अपडेट मिलेगी तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। वैसे रिवाइज्ड आंसर की जैसे कि मार्च में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो हमने 25 प्रैक्टिस सेट, हमने यूपी लेखपाल अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि हमने 25 टेस्ट सीरीज इसकी करवा रहे हैं, बिल्कुल आपको ज़बरदस्त तरीके से। तो अगर वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें हमारा, और हमने इसकी फीस रखी है वो मात्र 99 रुपये। इस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे व्हाट्सअप 8923929473 व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। क्यूआर कोड के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां आपको टेस्ट सीरीज तो मिलेगी, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये परीक्षा पे पैटर्न पर आधारित होगी। अगर आप वो टेस्ट सीरीज करना चाह रहे हैं तो आप जरूर ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज जरूर लगाते रहिए टाइपिंग के साथ साथ लेखपाल का अगर अब आपका एग्जाम लगा हुआ है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।